अंतस प्रणाम। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ उस कार्यक्रम में जिसकी शुरुआत कल हुई थी। कल आदि गुरु शंकराचार्य जी के जन्म जयंती पर हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि आज दूसरे भाग में समापन के इस भाग में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जहाँ पे कल रुके थे, जहाँ से कल रह गया, आज वहां से आगे बढ़ने वाले हैं। और आज क्या जानने योग्य है और आप कैसे इससे जुड़ते हैं, वो भी हमें आप कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपके मन के जो भी विचार हैं, कोई अगर प्रश्न होता है तो प्लीज आप उसको यहाँ पे रखिए, क्योंकि जब बात होती है, संवाद होता है, तो निश्चित रूप से उस मंथन में कुछ नया निकल करके आता है। और यही हमारा उद्देश्य है इस कार्यक्रम का भी, और हमारे जीवन का भी, कि बातचीत होते रहने चाहिए। और जब ऐसे हमारे जिनके पास जीवन भर का जो ज्ञान है, ऐसे कोई दुर्लभ व्यक्ति अगर हमारे साथ हो, तो निश्चित उस समय का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। और चलिए आज अपने ज्ञान में थोड़ी-सी और बढ़ोतरी करते हैं, और बहुत ही आदर के साथ हम स्वागत करते हैं गुरु जी का, डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी का। जय जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय प्रणाम। जय जय श्री ओ वेदाहं वेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के सूत्रधार बहन स्मिता जी, माताओं बहनों, धर्मानुरागी महानुभाव, प्यारे बच्चों, भगवान शंकराचार्य जी की पवित्र चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अनेक सिद्धांतों में से, मान्यताओं में से एक ये है जो अधिक मान्यता प्राप्त है कि उनका जन्म सन 788 ईस्वी में हुआ था। तो उस दृष्टि से अब हम 1200 और 25 और 13 1238वीं जयंती मना रहे हैं। वर्षगांठ 37वीं हो जाएगी और जयंती 38 हो जाएगी। तो ये आप समझो लगभग 1250 वर्ष पूर्व का भारत है जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। उस समय बड़ी उथल पुथल मची हुई थी धार्मिक जगत में, और वो धर्म जिसका प्रवर्तन हुआ था मनुष्य के कल्याण के लिए, संसार की शांति के लिए, सुख के लिए, आत्मनो मोक्षार्थम जगद्धिताय च, कल्याण हो अपना, भौतिक कल्याण भी हो और मोक्ष भी प्राप्त हो। लेकिन वो उस समय उलझ गया था। जिस धर्म की हम बहुत प्रशंसा करते हैं और जिसने सारे संसार में हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ाई, भारत की, बौद्ध धर्म, वही धर्म कालांतर में बहुत विकृत हो गया। और कल्पना नहीं की थी कि इतना भी विकृत हो सकता है। धर्म के नाम पर अनाचार आ गया, व्यभिचार आ गया, मद्य आ गया, मांस आ गया, मैथुन आ गई, मुद्रा आ गई, सोचा भी नहीं था। पशु बलि आ गई, नर बलि की प्रथा आ गई। वो लगता था कि धर्म के नाम पर पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है। वैदिक धर्म बहुत खतरे में आ गया था। वैदिक धर्म के नीचे से जमीन खिसक रही थी। भगवान ने जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उस दृष्टि से भगवान का अवतार होना था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा था, चूंकि भारत को जीवित रहना था, संस्कृति को जीवित रहना था, धर्म को जीवित रहना था, इसलिए भगवान का अवतार हुआ। और वो अवतार इस बार दक्षिण भारत में हुआ। वेद का पढ़ना पढ़ाना छूट गया था, कर्म कांड को लोग भूल गए थे, ज्ञान कांड के प्रति उपेक्षा हो गई थी, अनेक प्रकार के अनाचार धर्म का चोला ओढ़कर आ गए थे समाज में तथाकथित धर्माचार्यों द्वारा। जब श्री भगवान वाराणसी से 12वें वर्ष में है वो वाराणसी में, जब वो हरिद्वार को आए तो उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ हरिद्वार का पवित्र वातावरण देखकर। उनके एक शिष्य थे, तोटक नाम था उनका, तोटकाचार्य, ज्योतिर्मय जो एक बद्रीनाथ से पहले मठ है वहां के वो आचार्य बनाए गए थे, मठाधीश बनाए गए थे। तो तोटकाचार्य ने, शिष्य ने कहा, गुरुजी मैं मंदिर देख कर आया हूँ यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का, लेकिन उसमें तो मूर्ति ही नहीं है, विग्रह ही नहीं है भगवान का। बहुत आश्चर्य हुआ आचार्य शंकर को। वे स्वयं गए और स्थानीय ब्राह्मण उनके साथ थे। तो आचार्य जी ने कहा, ये कैसा मंदिर है जिसमें भगवान का विग्रह ही नहीं है। तो ब्राह्मणों ने कहा, हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़े कठिनाई से जीवित हैं, यहाँ बहुत अत्याचार हो रहे हैं हम लोगों पर, और चीनी दस्यु डकैत आया उनके लिए। चीनी दस्यु आते हैं, सब कुछ बिगाड़ जाते हैं, और उनके डर से ही हमने मूर्ति को गंगा जी में छिपा दिया। भगवान शंकराचार्य ने कहा, आज तो तुमने डर के मारे मूर्ति छिपाई, कल को वेद भी गंगा में डाल दोगे, समुद्र में डाल दोगे, कैसे तुम निर्वीर्य लोग हो। डांटा भगवान शंकराचार्य ने उनको, और भगवान शंकराचार्य ने गंगा में डुबकी लगाई और वो यज्ञेश्वर भगवान विष्णु की मूर्ति खोजी उन्होंने, उसकी पुनर्प्रतिष्ठा हुई। यहाँ एक बात जान लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत अनुभवी हैं, कुछ लोग ऐसे हुए हैं, महापुरुष ही कहना चाहिए उन्हें, जो मूर्ति पूजा के धुर विरोधी रहे हैं। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते मूर्ति पूजा को। जैसे राजा राम मोहन राय भी मूर्ति पूजा को बर्दाश्त नहीं करते थे, दयानंद तो बिल्कुल नहीं करते थे, खाई कहते थे उसको। मूर्ति पूजा एक खाई है, जो इसमें गिरा वो फिर उठा नहीं। लेकिन यहाँ ध्यान देने की चीज है, भगवान शंकराचार्य क्या कह रहे हैं 1250 वर्ष पूर्व जनता से, वो ध्यान देने की चीज है, और उन लोगों को भी ध्यान देने की चीज है जो मूर्ति पूजा के घोर शत्रु हैं। स्वामी जी ने कहा, राष्ट्र एक शरीर है और मूर्तियां, तीर्थ, मंदिर, विग्रह, ये उसकी कड़ियां हैं। इन्हीं से तो राष्ट्र जीवित है। आप देखो, बद्रीनाथ में दक्षिण भारत का व्यक्ति आ रहा है, यहाँ का व्यक्ति दक्षिण भारत जा रहा है, और पूरब का पश्चिम जा रहा है, पश्चिम का पूर्व, तो देव विग्रहों के ही तो दर्शन करने जा रहा है वो,
कि वहां बद्रीनाथ की प्रतिमा है, द्वारका में भगवान कृष्ण की प्रतिमा है, सोमनाथ में शिवलिंग है। तो मूर्ति ने राष्ट्र को जोड़ा है। उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, मूर्ति ने, मंदिर ने, विग्रह ने, तीर्थों ने, इन्होंने राष्ट्र को जोड़ा है। अन्यथा जैसे और संस्कृतियां नष्ट हो गईं, बिखर गईं, हमारी संस्कृति भी नष्ट हो जाती। जब लोग प्रश्न करते हैं कि क्या बात है, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो ये चीज है, यहां ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान होगा, एक एमएलसी साहब भाषण दे रहे थे, अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो तथ्य गलत कर गए थे। अब उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होती जिन्हें पता नहीं होता, लेकिन जिन्हें पता होता है उन्हें थोड़ा कष्ट होता है। कहते इसलिए नहीं कि सभा का रूप बिगड़ जाता है, कहना भी नहीं चाहिए, बाद में बता देना चाहिए। तो वो कह रहे थे राधा कृष्ण का जन्मदिन आ गया, जन्माष्टमी को, ठीक जन्माष्टमी को कांठ में जम्बेश्वर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जम्बेश्वर जी का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ है, संत ज्ञानेश्वर का जन्म भी कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ है, ये ध्यान देने की चीज है। तो वो जी। भगवान कृष्ण का न मनाकर विष्णु लोग अपने गुरु का जगदीश। जन्मोत्सव मनाते हैं। तो वहां पे वो आए हुए थे एक एमएलसी साहब, परिचित भी हैं, आरएसएस के पुराने वर्कर भी हैं, प्रधानाचार्य भी रहे हैं। उन्होंने डोंगरे जी वगैरह की कथाओं का बहुत बड़ा प्रसारण भी किया है, काफी नॉलेज है। लेकिन गलती क्या कर दी उन्होंने, उन्होंने प्रसंग को राधा कृष्णन के साथ जोड़ दिया, राष्ट्रपति जी के। क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन था राधा कृष्णन का, 5 सितंबर था, जन्माष्टमी 5 सितंबर की थी। हुआ ये कि उस समय भारत परतंत्र था और जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिन लिथगो, राष्ट्रपति थे, वो वायसराय थे अंग्रेज जमाने में। और कुंभ का मेला था, अभी देखो कुंभ हुआ है कितना अच्छा, कुंभ का मेला था, वायसराय साहब आए हुए थे उसमें। तो हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष माने जाते थे महामना मदन मोहन मालवीय जी। उन्होंने मालवीय जी से कहा कि आपका तो बहुत पैसा खर्च हो गया होगा। बोले कि उस समय भी लाखों आदमी आते थे। मालवीय जी ने कहा किस बात में? बोले आपको बहुत चिट्ठियां लिखनी पड़ी होंगी, डाक में बहुत खर्च हुआ होगा, लिखने वाले बुलाए होंगे, कागज खर्च हुआ होगा। तो मालवीय जी ने बहुत सौम्य हंसी हंसकर कहा, हाँ खर्च तो हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना आप समझ रहे हैं। तो वायसराय साहब बोले कितना खर्च हुआ है? एक आना। मालवीय जी ने कहा एक आना खर्च हुआ है। यहाँ समझो आप कैसे हिंदू धर्म जिंदा है, ये प्रश्न का उत्तर है। वो बड़े आश्चर्य में, गवर्नर जनरल क्या आप मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, हम जो पंचांग निकालते हैं, पंचांग में लिखा हुआ है कुंभ इस तारीख का है, सारा भारत चला रहा है उसमें देख के, किसी को बुलाया थोड़ी गया है। तो ये जो चीजें हैं, तीर्थों ने भारत को जिंदा रखा है, मूर्तियों ने भारत को जीवित रखा है, कूपों ने भारत को जीवित रखा है, मठों ने भारत को जीवित रखा है। ये कड़ियां हैं, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। ये वो कड़ियां हैं जिन्होंने राष्ट्र को जीवित रखा है। अगर ये कड़ियां बिखर गई तो राष्ट्र भी बिखर जाएगा। मैं कितना बड़ा गुरुपंथ। दूसरी बात, उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा अब ऊपर लोग नहीं जाते, हरिद्वार से ऊपर लोग नहीं जाते हैं, संकट है, रास्ता भी कंकरीला है और वातावरण भी ठीक नहीं है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा राष्ट्र के पतन का ये भी प्रथम प्रधान कारण है,
सारा राष्ट्र एक शरीर है, इसे मिट्टी और पत्थर का ढेर मत कहो। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, पृथ्वी मेरी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं। ये हमारा दायित्व है, हम इसको जीवित रखें। अगर हम भारत का भ्रमण बंद कर देंगे तो पतन हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भारत का पतन उस दिन हो गया जिस दिन हमने म्लेच्छ शब्द का आविष्कार किया और समुद्र यात्रा को पाप घोषित कर दिया। आप इतिहास के विद्यार्थी हों तो आपको पता चलेगा कि थोड़े से आक्रमणकारियों से भारत के हारने का कारण ये हुआ कि विदेशों से संबंध टूट गया था। मध्य एशिया में उन दिनों में 7 दिन में 650 मील घोड़े रेत में दौड़ाए जा रहे थे। किले तोड़ने की मशीनों का आविष्कार हो गया था, तोपों का आविष्कार हो गया था। बाबर ने जब राणा सांगा के विरुद्ध युद्ध किया तो उसकी जीत का प्रमुख कारण तोप था। हमारे पास एक भी तोप नहीं थी, उस पर 700 तोपें थी। तो हमें सजग रहना चाहिए, सारे संसार से जुड़कर रहना चाहिए। वो राष्ट्र जो शेष समाज से, शेष दुनिया से संबंध तोड़ लेगा, उसकी उन्नति नहीं होगी, उसकी अवनति होगी। ऐत्रेय ब्राह्मण में भी यही कहा गया है जो भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं। चरैवेति चरैवेति, चलते रहो चलते रहो। जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो उठ जाता है उसका भाग्य भी उठ जाता है, जो खड़ा हो जाता है तो उसका भाग्य भी खड़ा हो जाता है, जो चलने लगता है तो भाग्य भी चलने लगता है। कलिहि शयनो भवते, राष्ट्र को जिंदा रखने का मंत्र है ये। कलिहि शयनो भवते, यदि राष्ट्रवासी सो जाएंगे तो राष्ट्र और संस्कृति नष्ट हो जाएगी। सोना नहीं है, कलि, ये कलयुग का है। कलि शयनो भवते, संज्ञानस्तु द्वापरहा, संज्ञान कहते हैं अंगड़ाई लेना, अंगड़ाई लेने वाला द्वापर है। उत्तिष्ठ त्रेता भवति, उठ गया जो वो त्रेता है। कृतम संपद्यते चरण, कर्म पथ पर जो बढ़ चला है वो सतयुग है। चरे वैती चरे वैती चरे वैती, चलने से ही सूर्य दिन रात बनाते हैं, चलने से ही भौरा मधु पाता है, चलने से ही प्रकाश होता है। चलते रहो चलते रहो। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये पतन का कारण है तुम्हारे, तुम कह रहे हो हरिद्वार से ऊपर अब जाते ही नहीं, दस्युओं का आतंक है। अरे साधुओं को भी एकत्रित होना पड़ेगा, बुद्ध की तरह संघ बनाने पड़ेंगे। और ये जानने की चीज है, भगवान शंकराचार्य ने चारों सीमाओं पर प्रमुख मठ स्थापित किए, छोटे मठ भी अनेक स्थापित किए और संन्यासियों को संगठित किया कि खाली तपस्या मत करो, राष्ट्र की भी रक्षा करो। और उन्होंने उसके 10 वर्ग बनाए। मैंने आपको एक बार बताया था, एक सज्जन कहने लगे, मैं मेरठ में था, कि साहब वो सरस्वती शब्द आ गया तो हम नाराज होके किताब बंद कर दी। कि दयानंद जी के उसमें लिख रहा था कि शंकराचार्य की परंपरा ने से उन्होंने ग्रहण किया। तो मैंने कहा पहले नहीं था सरस्वती। मैंने कहा पतंजलि के आगे, पाणिनि के आगे, व्यास के आगे, गौतम के आगे, कपिल के आगे, कणाद के दिखाओ कहीं सरस्वती लगा हो तो।
भगवान शंकराचार्य ने वेदों की, उपनिषदों की, गीता की, तीर्थों की, आरण्यकों की रक्षा करने के लिए संन्यासियों के 10 संप्रदाय बनाए थे। सरस्वती उसको उपाधि दी गई थी जिससे स्वरों का ज्ञान होगा और सारा जीवन वेद प्रचार में लगा देगा। गिरी उसकी उपाधि होगी जो पर्वत के समान अचल होगा और सारा जीवन गीता को आचरण में लगा देगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, डरो मत, मैं चलता हूं, मेरे साथ चलो। भगवान शंकराचार्य आए, हरिद्वार से ऊपर बढ़े, ऋषिकेश बढ़े और ऋषिकेश में मंदिरों का उद्धार किया जहां विग्रह नहीं थे। आगे चल के जब भगवान बद्रीनाथ पहुंचने वाले थे उससे पहले संध्या हो गई और कैंप डाला गया, शिविर डाला गया, विश्राम किया गया। थोड़ी देर में भोजन बनाने वाले भोजन बनाने लगे, भगवान शंकराचार्य ध्यान करने लगे। इतने में ही संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ी। भगवान शंकराचार्य ने कहा स्थानीय ब्राह्मणों से, आप कह रहे हैं इधर कोई आता नहीं है, ये संगीत की ध्वनि कहां से आ रही है? उन्होंने जैसे ही ध्यान किया तो वो घबरा गए स्थानीय लोग। भगवान शंकराचार्य ने कहा, डर क्यों गए? बोले, प्रथम तो आना नहीं था यहाँ, और आना था तो गलती हो गई, आज नहीं आना था। भगवान ने कहा, आज में क्या खराबी है? बोले, आज के दिन बलि देते हैं यहाँ, तांत्रिक लोग हैं और नर बलि देते हैं, किसी को भी पकड़ लेंगे वो, उसकी बलि देंगे। तो ये ध्वनि वहीं से आ रही है? भगवान शंकराचार्य ने पूछा। जब आप भगवान शंकराचार्य को पढ़ते हैं तो धर्म की उन चीजों को भी पढ़ लेते हैं जिन्हें आम आदमी नहीं जानता, किन किन परिवर्तनों से होकर हम गुजरे हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा, चलो देखते हैं कौन है जो नरबलि देते हैं। लोग मना कर रहे हैं। भगवान शंकराचार्य 13वें वर्ष में, मात्र 13 वर्ष के बच्चे। आप कल्पना कर सकते हैं उनका विग्रह कैसा होगा, कैसी होगी उनकी ऊर्जा, कैसा होगा उनके अंदर अवतार तत्व। 12 वर्ष का बच्चा कहीं इतने बड़े काम करता है? चलो देखते हैं कौन नरबलि देता है। अब गए तो एक मंदिर था, मंदिर के चारों ओर भीड़ लगी हुई थी, लपट उठ रही थी। एक आदमी यूप से बांध रखा था। भगवान शंकराचार्य बढ़ते चले गए, लोगों की सांसें धड़कने लगी, कोई अहित ना हो जाए। वो लोग हिंसा कर देते थे। बिल्कुल नहीं डरे शंकराचार्य और सीधे पुरोहित के पास जाकर खड़े हो गए। पुरोहित ने सुरा का सेवन कर रखा था, शराब पी रखे थे, बहुत बुरी बदबू आ रही थी उसके मुंह से, आंखें उसकी अंगारा हो रही थी। उसने डांट कर कहा, कौन है तू? आचार्य ने बहुत निष्कंप होकर कहा, मैं एक सन्यासी हूं, यहाँ क्यों आया है? मैं देखने आया हूं आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा, हम नरबलि दे रहे हैं, मुहूर्त चला जा रहा है, तुझे कुछ पूछना है जल्दी पूछ, नहीं तो मुहूर्त चल जाएगा। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, आप भारतीय होकर, आप वेद पाठी होकर हिंसा करते हैं धर्म के नाम पर। किसको बलि चढ़ाते हैं? महाकाल को। महाकाल कौन है?
शिव महाकाल हैं। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, क्या पिता बच्चों का खून पीता है? क्या जिस आदमी की बलि दे रहे हो वो स्वेच्छा से आया है तुम्हारे पास? उन्होंने कहा, स्वेच्छा से कौन आएगा? तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, उसे खोल दो, आदमी को, उसको स्वतंत्र कर दो। अगर परमात्मा बलि से प्रसन्न होता है तो मजबूर आदमी की बलि मत लो, मेरी बलि चढ़ाओ। आंखें फैल गई लोगों की। आचार्य ऐसा कहेंगे, ये किसी को आशा ही नहीं थी। और भगवान ने उस पुरोहित की, तांत्रिक की आंखों में आंखें डालकर कहा, इसके लिए तुम्हें मुझसे पहले शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। बंधुओं, बहनों, बच्चों, शास्त्रार्थ हुआ। जो सर्वशास्त्रविद हैं, जो स्वयं शंकर हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जो ज्ञान के सूर्य हैं, उनके सामने टिमटिमाता हुआ दीपक कितनी देर टिक सकता था? वो कापालिक पराजित हुआ, तांत्रिक पराजित हुआ। उसने उनके चरणों में मस्तक टेका और क्षमा मांगी, और वो वैदिक विधान की शरण में आया। उसने कहा, आज मैंने ज्ञान का दूसरा हिमालय देखा है। एक हिमालय ये है, ज्ञान का हिमालय देखा है। भगवान शंकराचार्य को उस तांत्रिक ने कहा, जिस व्यक्ति की बलि दी जा रही थी, जिसको छुड़ाया भगवान शंकराचार्य ने, उसने कहा, आज मैंने मानव शरीर में ईश्वर का साक्षात्कार किया है। जय जयकार होने लगी शंकराचार्य जी महाराज की। आगे बढ़ते हैं वो, बद्री का आश्रम, बद्रीनाथ में आ जाते हैं। तो यहाँ भी वही बात थी, मंदिर में विग्रह नहीं था, मूर्ति नहीं थी। आचार्य ने पूछा, कैसा मंदिर है, पूजा नहीं होती क्या? बोले, नहीं, डर के मारे आते ही नहीं, अब पूजा कौन करेगा। और वेद पाठ भी छूट गया है, भूल गए हैं, संस्कारहीन हो गए लोग। शंकराचार्य ने पूछा, पता लगाओ, स्थानीय लोगों को बुलाओ, मूर्ति कहाँ है, क्या हुआ है उसके साथ। तो लोगों ने कहा, बौद्धों के डर से, चीनी दस्युओं के डर से मूर्ति नारद कुंड में फेंक दी है। भगवान ने कहा, निकाली नहीं फिर? बोले, संभव नहीं है। कैसे? नारद कुंड का संबंध अंदर ही अंदर अलकनंदा से है। वो जीवित नहीं आएगा जो नारद कुंड में उतर जाएगा। उसका वाक्य समाप्त होते न होते भगवान शंकराचार्य एकदम नारद कुंड में कूद पड़े। हाहाकार मच गया, चीत्कार मच गया। अरे ये क्या हुआ, हम तो मना कर रहे थे, हम तो मना कर रहे थे। भगवान शंकराचार्य ने डुबकी लगाई और चतुर्भुज नारायण की मूर्ति आई, लेकिन वो खंडित थी। दोबारा, तिबारा, 3 बार ऐसा हुआ, तीनों बार वही मूर्ति आई। आपत्ति कर दी एक ब्राह्मण ने कि मूर्ति खंडित है। भगवान शंकराचार्य ने उसको डांटा। बोले, गंगा भगवान के चरणों से निकली है, कैसे अपवित्र हो सकती है? जो स्वयं पवित्र हैं वो कैसे अपवित्र हो सकते हैं? मूर्ति खंडित है तो तुम्हारी नपुंसकता से खंडित, तुम दोषी हो इसके लिए। अनुष्ठान कराओ, इसी की प्रतिष्ठापना कराओ। फिर वो लोग बोले,
यहाँ तो वेद का पठन पाठन संस्कार सब छूट गया है। तो उन्होंने फिर तोटक से कहा तुम अनुष्ठान कराओ। केरल के नंबूदरीपाद ब्राह्मण थे वो, और वही बाद में ज्योतिर्मठ के आचार्य भी हुए हैं। भगवान ने मूर्ति की प्रतिष्ठापना कराई। सर्दी बहुत थी, वहां पे उन्होंने योग दृष्टि से तप्त कुंड खोज निकाला, गर्म पानी का कुंड। जो लोग गए हैं बद्रीनाथ वगैरह उन्हें पता है, वहां गर्म पानी का कुंड भी है। इसके बाद भगवान शंकराचार्य जी व्यास गुफा में गए, जहां कहते हैं भगवान व्यास ने महाभारत लिखाया था भगवान गणेश जी महाराज से। यहाँ उन्होंने बहुत बड़े काम किए। भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य किया, जो अद्वैत दर्शन का अनुपम ग्रंथ है, समस्त उपनिषदों का जो निचोड़ है, उस पर उन्होंने अद्भुत भाष्य किया। और उम्र कितनी है ये भी ध्यान रहे, उम्र है 14 वर्ष की। गीता पर भाष्य किया। महाभारत जो 1 लाख श्लोक का है, वो जब महाभारत उन्होंने देखा और जब भीष्म पर्व में अध्याय 25 से 42 तक देखा, जिसे आप भगवत गीता कहते हैं, तब भगवान के ध्यान में आया कि कौन पढ़ेगा इतना बड़ा ग्रंथ, किसे फुर्सत है। और भगवान का इतना मधुर संवाद, इतना ज्ञानमय संवाद किसी और ग्रंथ में है नहीं। तब उन्होंने कृपा करके 25 से 42, 18 हो गई है, 42 भी जुड़ जाएगा, 18 हो जाएंगे, उस पर उन्होंने भाष्य लिखा। बहुत सुंदर। आज भी उन्हीं का भाष्य गीता पर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, और 12 उपनिषदों पर भाष्य लिखा। अब बंधुओं बहनों बच्चों, आयु का 16वां वर्ष आ गया उनका। भगवान शंकराचार्य के विषय में स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इस 16 वर्ष के बालक की प्रतिभा के सामने सारा संसार नतमस्तक हो गया है। कैसे इतनी छोटी अवस्था में उन्होंने अपनी संपूर्ण ग्रंथ रचना पूर्ण कर ली, ये बहुत आश्चर्य का विषय है। और लोकमान्य तिलक ने भी कहा है, यदि ये कह दिया जाए कि शंकराचार्य के समान महातत्व ज्ञानी व्यक्ति संसार में दूसरा पैदा नहीं हुआ, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये भगवान शंकराचार्य के विषय में। अब वो उत्तर काशी में आ गए हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे हैं। एक दिन एक ब्राह्मण देवता आए, बड़े तेजस्वी थे। उन्हें देख के आचार्य भी और शिष्य उठ खड़े हुए, स्वागत किया, आसन दिया। जब वो बैठ गए, स्मिता जी आप बार बार चली जाती हैं, क्या कोई काम हो रहा उधर? नहीं 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 नहीं, आज लाइट चली गई थी, अभी अभी वापस आई है, तब इंटरनेट कनेक्ट हुआ। अच्छा अच्छा। आज हमारी तरफ थोड़ा सा ट्रांसफार्मर की प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, जी। मैं भूल गया क्या कह रहा था। हम्म। हाँ, तो लोकमान्य तिलक ने भी कहा है कि यदि ये कह दिया जाए
कि शंकराचार्य के समान महातत्व ज्ञानी व्यक्ति संसार में दूसरा नहीं हुआ है, तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। भगवान शंकराचार्य ठंड बहुत ही बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ में उन्होंने मठ स्थापित किया और रक्षा का भार अथर्वेद का प्रचार होगा वहां से, और आचार्य तोटक को उसका अध्यक्ष बनाया, जो केरल के ही थे, नंबूदरीपाद ब्राह्मण थे। आज भी वहां का अध्यक्ष केरल का ही होता है, नंबूदरीपाद ब्राह्मण ही होता है, बहुत ज्ञानी होता है। आपको थोड़ा सा प्रेरणा ले लें। मैंने बताया था आपको, केरल नरेश राजशेखर ने हाथी भिजवाया था, स्वर्ण मुद्राएं भिजवाई थी, वस्त्र भिजवाया था। शंकराचार्य जी ने स्वीकार नहीं किया था। राज दरबार में बुलाना चाहते थे, स्वीकार नहीं किया था। वो किसी सवारी पर नहीं बैठते थे, पैदल चलते थे। लेकिन अभी आपने देखा थोड़े दिन पहले एक सेठ के यहाँ शादी थी और दो दो शंकराचार्य विराज रहे थे। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें शर्म आनी चाहिए। सेठ की शादी में तुम क्या ले रहे हो? ये धर्म प्रचार है, ये वेद प्रचार है, ये आत्मा का ज्ञान है, ये कोई कथा स्थल है। तो इन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए। तुम नकली लोग हो, अगर तुम ऐसा करते हो, सारे लोगों को तुम्हारी शरण में आना चाहिए, तुम्हें क्यों जाना चाहिए दूसरे की शरण में। तो जब ये मैं दृश्य देख रहा था, तभी मुझे भगवान शंकराचार्य का ये दृश्य याद आ गया। अरे असली नकली में कितना अंतर हो जाता है। वो राजाओं को लिफ्ट नहीं देते थे, ये सेठों के यहाँ जमे पड़े हैं, क्योंकि पैसा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, कवरेज मिलेगी। तो एक जो धार्मिक व्यक्ति है, जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, उसके लिए एक शब्द आता आप्त। आप्त, उसने सब कुछ, उसे कुछ नहीं चाहिए। विहाय का मान्य सर्वान पमाशत निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति नयनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। उनका प्रभाव पड़ता है, ऐसे लोगों का प्रभाव नहीं पड़ता जो पैसे के लिए, शोहरत के लिए भागते हों। तो भगवान शंकराचार्य उत्तर काशी में आ गए, नीचे आ गए थोड़ा, ब्रह्म सूत्र पढ़ा रहे थे। और जहां मैं भूल गया था विश्वता जी से, वो ये है, तो एक ब्राह्मण देवता है, बहुत तेजस्वी थे। उन्हें देख के सब उठ खड़े हुए, आसन दिया, उनको प्रतिष्ठा की। ब्राह्मण देवता ने देखा कि पढ़ाने वाला तो बालक है, 16वें साल में थे शंकराचार्य, और सामने बड़े बड़े ज्ञानी वृद्ध लोग बैठे हैं। उन्होंने पूछा, लोग जो सामने भीड़ थी, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा, हम शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, भगवान शंकराचार्य। क्या कर रहे हैं आप लोग? गुरुजी हमें ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण देवता ने शंकराचार्य की ओर देखा, ब्रह्मसूत्र पढ़ा रहे हैं आप? शंकराचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान व्यास के महान ग्रंथ का तात्पर्य जैसा मैंने समझा है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसका ज्ञान दे रहा हूं। तब उन्होंने एक सूत्र पूछा, और उसका आशय था, जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ क्या क्या चीजें ले जाता है। भगवान शंकराचार्य ने विद्वत्तापूर्ण उत्तर दिया, लेकिन जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनका खंडन कर दिया। शाम हो गई, दूसरे दिन भी, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, 7 दिन हो गए। लोगों को ये तो पता था कि शंकराचार्य महान ज्ञानी हैं, अब उनकी श्रद्धा और बढ़ गई।
कि कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका उत्तर आचार्य के पास नहीं है। और ब्राह्मण भी ऐसा नहीं देखा, 7 दिन हो गए और वो खंडन करके चला जाता है। तो उनके एक शिष्य थे, बहुत प्रिय शिष्य थे। हर गुरु का कोई ना कोई प्रिय शिष्य होता है। सनंदन नाम था उनका, बाद में पद्मपाद कहलाए वो। तो सनंदन ने कहा, जब चले गए ब्राह्मण देवता, गुरुजी आपको क्या ऐसा नहीं लगता यही ब्राह्मण भगवान व्यास हैं? तो शंकराचार्य ने हंसकर कहा, मैं भी समझ रहा हूं ये ब्राह्मण व्यास ही है। तो बोले फिर उलझ क्यों रहे हो, 7 दिन हो गए, जब व्यास हैं उन्हीं का तो ग्रंथ है जो आप पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो कल देख लेंगे। अगला दिन आता है, भगवान व्यास आते हैं, सब लोग खड़े हो जाते हैं। आज बैठते नहीं कोई भी, शंकराचार्य ने जी इशारा कर दिया खड़े ही रहेंगे। उन्होंने करबद्ध कहा, आप अपना परिचय दें, क्या आप ही तो महाभारत के रचयिता भगवान व्यास नहीं है? ज्ञानी सुखदेव के पिता आप ही हैं क्या? व्यास जी ने कहा, हाँ मैं ही व्यास हूं, आप अपना असली रूप दिखाइए। तब उनकी देह यष्टि बहुत लंबी हो गई, क्योंकि ये कलयुग था, वो द्वापर के थे। और बहुत प्रसन्न हुए व्यास जी। व्यास जी ने कहा, मैंने बहुत बालक देखे हैं, बड़े ज्ञानी देखे हैं, मुझे बड़ा आनंद आया तुम्हें देख के। तुम जैसा बालक साक्षात बृहस्पति मालूम पड़ता है मुझे। तुम कुछ वरदान मांगना चाहते हो क्या? भगवान शंकराचार्य ने हाथ जोड़कर कहा, आपकी कृपा चाहता हूं। भगवान व्यास ने कहा, कृपा तो है आप पर, परमात्मा की कृपा है, जो सृष्टि का रचयिता है, पालक है, संहर्ता है, उसकी कृपा है। इसीलिए तो दिग्विजयी हो तुम, इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर है तुम्हारे पास, इसीलिए तुम सर्वज्ञ हो। मैं तो इस स्तर पर पूछ रहा हूं, तुम्हें कुछ अनुभव होता हो, कुछ अपूर्णता मालूम पड़ती हो, तो मैं पूर्ण कर देता हूं उसको। भगवान शंकराचार्य ने फिर भी यही कहा, आपके चरणों की कृपा बनी रहे। तो भगवान व्यास ने कहा, देखो तुम्हारा जीवन का काल 8 वर्ष था, तुमने आपद संन्यास लेके उसको टाल दिया, फिर वो 16 वर्ष हो गया। अब ये 16वां वर्ष पूर्ण हो रहा है, आपके जाने का समय आ गया। लेकिन जिस काम के लिए भगवान ने आपको भेजा है वो अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अद्वैत की प्रतिष्ठा नहीं हुई है। मीमांसकों को हराना है, जैनियों को हराना है, बौद्धों को हराना है, तांत्रिकों को हराना है, कापालिकों को हराना है, पूरे राष्ट्र में वैदिक ज्ञान की पुनः प्रतिष्ठा करनी। मैं 16 वर्ष की आयु प्रदान करता हूँ, 32 वर्ष तुम रहोगे। जय जयकार हो गया। और भगवान व्यास अंतर्धान, लोग गलती से इसको अंतर्ध्यान कहते हैं, अंतर्ध्यान नहीं कहना चाहिए, गायब होने को अंतर्धान कहते हैं, गायब होने को अंतर्धान, और ध्यान जब में जाने को अंतर्ध्यान कहते हैं। तो व्यास भगवान अंतर्धान हो गए, दिव्य आनंद आ गया, लोगों का पारावार नहीं था प्रसन्नता का। और उन्हें लगा कि व्यास जी का दर्शन ऐसा ही हुआ जैसे सृष्टि निर्माता का दर्शन आचार्य के कारण हम सबको हो गया। और व्यास जी ने चलते चलते कहा, जिसने ईश्वर का खंडन किया है, जिसने कर्म के आवेश में ईश्वर को लघु कर दिया है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताता हूं, तुम उसे शास्त्रार्थ में परास्त करो।
और फिर अद्वैत की पताका आगे तक ले जाओ। उसका नाम कुमारिल भट्ट है। भगवान शंकराचार्य ने शिरोधार्य की आज्ञा और वो कुमारिल भट्ट का पता पूछते हुए चले। पता चला कुमारिल भट्ट जी प्रयाग में है, त्रिवेणी में, और तुषाग्नि में जल रहे हैं। तुषा धान की भूसी को कहते हैं। सबसे कठिन चिता मानी गई है ये, रिस रिस के जलता है इसमें। तो भगवान बड़ी उतावली से चल पड़े और व्यास ने बता दिया था वो अद्वितीय विद्वान है। वहां पता चला भीड़ लग रही थी। क्या बात है, क्या बात है? बोले कुमारिल भट्ट तुषाग्नि में जल रहे हैं, भस्म कर रहे हैं अपने को चिता में। भगवान शंकराचार्य को बड़ा कष्ट हुआ। उनसे ही तो काम था, उन्हीं से शास्त्रार्थ कराना था, वार्तिक भी लिखाना था, भाष्य भी लिखाना था ब्रह्म सूत्र पर। वो भीड़ के चीरते हुए आगे बढ़ गए। कुमारिल भट्ट आधे जल चुके थे, लेकिन ऊपर शांति थी उनके। और वर्णन आया है जैसे ओस की बूंदों में कमल खिला हुआ हो। भगवान शंकराचार्य उनको प्रणाम करते, उससे पहले ही कुमारिल भट्ट ने उनको प्रणाम किया चिता में से ही। चूंकि ये सन्यासी हैं, वो गृहस्थ थे। उन्होंने कहा भगवान ने, आप जैसे पवित्र आत्मा को ये दृश्य कैसे संभव हुआ जो देख रहा हूं मैं? कुमारिल भट्ट ने कहा, प्रभु, जीवन में मुझसे 2 पाप हुए। भगवान ने बहुत शांत स्थिर नेत्रों से बहुत ध्यान से देखा। क्या कह रहे हैं? आपसे पाप हुए हैं? लेकिन लिखा तो नहीं आपसे पाप हुए हैं। फेस इज एन डेस्क ऑफ माइंड। कोई योगी मेरी सूरत पढ़ के बता सकता है मैंने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। मेरा पूरा जीवन चरित्र बता सकता है। अब भी मैं क्या सोच रहा हूं ये भी बता सकता है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, नहीं नहीं, पाप की प्रविष्टि नहीं है आपके चरित्र में, आपने कोई पाप नहीं किया है। फिर भी आप बताएं, जैसे आप पाप समझते हैं, मैंने पाप किया है। क्या दृश्य रहा होगा? वो कह रहे हैं मैंने पाप किए हैं, और वो कह रहे हैं पाप की संभावना नहीं है। आपने कोई पाप नहीं किया। मैं किसी भी व्यक्ति को खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूँ। ये स्वामी जी के साथ यहाँ भी हुआ था अमेरिका में। 2 लड़कियां रात भर चली, बेचारी कांप गई वो ठंड में, दर्शन नहीं हुए। सुबह जब दर्शन हुए तो हम दीक्षा लेना चाहते हैं। तो स्वामी जी ने कहा, मैं आपकी परीक्षा लूंगा। आप कुछ मुझे, तुमसे क्या पूछना है मुझे? मुझे विद्या आती है, आकाश में चित्र उभरेंगे आपके। और दोनों स्त्रियों के लड़कियां थी, वो चित्र उभरने लगे। और स्वामी जी ने कहा, हाँ, तुम निर्दोष हो, तुम पवित्र हो, तुम दीक्षा के योग्य हो, और तुम में से एक बच्ची भारत भी आएगी। तो वो बच्ची का नाम था क्रिस्टीन। बहुत काम किया क्रिस्टीन ने। वो सिस्टर निवेदिता अलग है। तो योगी अच्छा। पढ़ लेगा किसी भी व्यक्ति को, आपने कोई पाप नहीं किया। आप जाते समय इस भ्रम को दूर कर दीजिए, आपने कोई पाप नहीं किया। आप बताएं मुझे, जिसे आप पाप कहते हैं वो क्या है? उन्होंने कहा, मैं जब प्रचार करने निकला वैदिक ज्ञान का, तो सुधनवा राजा की रानी खिड़की के किनारे रो रहे थे, और वो कह रहे थे, किम करोमि, क्व गच्छामि, को वेदान उद्धरिष्यति। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, वेदों का उद्धार कौन करेगा? जैनियों का बोलबाला हो गया था, और वैदिक धर्म का ह्रास हो गया था। तो ये निकल रहे थे नीचे से। इन्होंने भुजा उठाकर कहा, माँ विशीद वरारोहे भट्टाचार्य अस्मि भूतले। देवी चिंता मत करो, मैं भट्टाचार्य जब तक जीवित हूं
वेद का अपमान नहीं हो सकता, वेद की पुनर्प्रतिष्ठा होगी। और उनका शास्त्रार्थ हुआ एक बौद्ध व्यक्ति से। तो वो जो बौद्ध व्यक्ति थे उनका नाम था धर्मकीर्ति। उन्होंने छल किया, कुमारिल भट्ट ने छल नहीं किया, उन्होंने छल किया। कुमारिल भट्ट बहुत मालदार आदमी थे, 500 तो दास दासियां थी उनके, बहुत बड़े ग्रस्त थे। तो उनके साथ छल किया और वैदिक धर्म की दीक्षा लेके पढ़ने लगे। और जब वो वेद में पूरे सिद्धस्त हो गए तो उन्होंने उन्हें चैलेंज कर दिया, कुमारिल भट्ट को। शास्त्रार्थ हुआ, उसमें कुमारिल भट्ट हार गए। जब कुमारिल भट्ट हार गए तो बड़ी समस्या आ गई, जय जयकार। एक तो वैदिक वैसे डूब रहा था, वैदिक धर्म, और इतना बड़ा व्यक्ति हार गया। अब कुमारिल भट्ट ने भी वही तरकीब अपनाई जो धर्म कीर्ति ने अपनाई थी। वो जो स्थविर थे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति धर्मपाल, वो उनके यहाँ जाके बौद्ध बन गए 500 व्यक्तियों के साथ और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने लगे। तो एक दिन वो वेद की ऋचा की निंदा कर रहे थे धर्मपाल जी, तो इनकी आंखों से आंसू निकलने लगे कुमारिल भट्ट के। तो किसी शिष्य ने कहा, दूसरे से तीसरे से, वो धर्मपाल जी से कह दिया कि ये व्यक्ति तो रो रहा है। तो वो समझ गए कि ये बौद्ध है नहीं। क्यों रो रहे तुम? मैं वेद की निंदा कर रहा हूं इसलिए? बोले नहीं, इसलिए नहीं, आप वेद का तात्पर्य नहीं समझ रहे हैं, मैं समझाता हूं। बस एग्रेसिव हो गए, वो आक्रांता हो गए, फेंक दो इसे उठा के। ओ, नालंदा विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल से उठा के फेंक दिया उनको नीचे। और उन्होंने कहा, यदि ईश्वर है तो मेरी जीवन रक्षा हो जाएगी। और वो मरे नहीं, एक आंख फूट गई उनकी, मरे नहीं, उनके लोग उन्हें उठा के ले गए। अब उन्होंने शास्त्रार्थ किया इनसे, धर्मपाल से, और अब धर्मपाल को हरा दिया है। तो प्रतिज्ञा ये हुई थी, जो हार जाएगा वो उसके धर्म को अपनाएगा दूसरे को। अर्थात धर्मपाल हार गए तो वैदिक धर्म भी बन जाएंगे, और कुमारिल भट्ट हार गए तो बौद्ध बन जाएंगे। अन्यथा, एक शर्त और थी, अन्यथा तो शाग्नि में जलकर प्रायश्चित करेंगे अगर धर्म नहीं बदलते हैं तो। धर्मपाल हार गए। धर्मपाल ने घोषणा की, हाँ मैं पराजित हो गया हूं, लेकिन भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रति मेरी श्रद्धा ज्यों की त्यों है। मैं दूसरी शर्त का पालन करता हूं। और वो तुषाग्नि में जले थे। तो उन्होंने कहा कि ये पाप मेरे ऊपर है, इसलिए मैं भी तुषाग्नि में जल रहा हूं। दूसरा अपराध मैंने ये किया है कि कर्म कांड के आवेश में मैंने ईश्वर को गौड़ कर दिया है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, ये राष्ट्र के लिए किया आपने, आपने धर्म की रक्षा के लिए किया है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं आपको स्वस्थ कर देता हूं, पूर्ण स्वस्थ कर देता हूं। तो उन्होंने कहा, मुझे आपके ऐश्वर्य पर, योग पर, आपकी साधना पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन आप मुझे पूरा कर लेने दीजिए, कुछ इच्छा हो तो बताएं। उन्होंने ब्रह्मसूत्र दिखाया, एक पृष्ठ। मैं इस पर आपका वार्तिक लिखाना चाहता था। तो बोले, प्रथम श्लोक पर ही 8000 श्लोक जगमगा रहे हैं, मैं जीवित होता तो इस ग्रंथ को अमर कर देता। अमर तो अब भी है, अमर कर देता। हाँ, अब तुम एक काम करो, तुम मेरे शिष्य से शास्त्रार्थ करो। अगर तुमने उसको हरा दिया तो समझ लो मुझे ही हरा दिया, और पूर्ण भारत में वैदिक प्रतिष्ठा हो जाएगी। मैं अब 5, 7, 10 मिनट में समेट रहा हूं। मैं जब बोलता हूं तो मेरे सामने फैलता चला जाता है सब्जेक्ट।
और मैं सोचता हूँ कि सुनने वाले भी कहाँ तक मेरा साथ दें, तो मैं नहीं, नहीं, उसको हम समेट आनंद रहा ले हूँ रहे हैं। अब। हम उसको आनंद भी लेते हैं। तो हाँ। अब जो था, अ, हुँ, कुमारिल भट्ट जी को प्रणाम करके हुँ, आचार्य जी मंडन मिश्र की खोज में गए। महिष्मति, मैसूर, महिष्मति में वो रहते थे। वो भी बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। यस। गंगा जी उन्होंने धर्मशाला में ठहरा के अपने शिष्यों को, और अकेले निकल गए, मंडन मिश्र को खोज गए। तो जो बच्चियां लड़कियां पानी भरने जा रही थी, उनसे पूछा उन्होंने कि मुझे मंडन मिश्र का घर कौन सा है, बताएं आप। हुँ, ये तो सुंदर दृश्य है। उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा, नाना शुको यत्र गिरम वदंती, हुँ, अनेक प्रकार के शुक, तोता मैना, जहाँ वेद की चर्चा कर रहे हो, जगत हुँ, ध्रुव है या ध्रुव है, वेद सत्य है या सत्य है, अबे ही तद मंडन मिश्र का, जान लेना वही मंडन मिश्र का निवास है। भगवान शंकराचार्य ने कहा, भाई वाकई में जिसके पक्षी शास्त्रार्थ करते हो, वो स्वयं में कितना बड़ा विद्वान होगा। भगवान शंकराचार्य आ गए। उनका जो भवन था किले जैसा था, द्वार बंद था, बहुत बड़े बड़े फाटक थे। आचार्य ने पूछा कि बंद क्यों है? बोले वो अपने पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, और श्राद्ध में सन्यासी का दर्शन अशुभ होता है। लेकिन अच्छा। उनके, हाँ, उनके चरित्र में आता है भगवान के, उन्हें बड़ी जिज्ञासा थी कि कैसा होगा भाई वो आदमी जिसके पक्षी शास्त्रार्थ करते हों। और उनको सिद्धि थी भगवान शंकराचार्य को। वो आकाश मार्ग से अंदर चले गए, हुँ, और जैसे ही मंडन मिश्र ने देखा, वो नाराज हो गए। उनके हुँ, मुंह से निकला, कुतो मुंडी। मुंडी हुँ, माने हुँ, जिसका मुंड घुटा हुआ हो, सन्यासी। हुँ, कुतो मुंडी। आचार्य ने कहा, गलात मुंडी, गले से ऊपर मुंडा हुआ हूं। उसने कहा, किम शराब पीता, क्या शराब पी रखी है? तो भगवान ने कहा, किम पिता सुरा, क्या शराब पीली होती है? अब वो और नाराज हो गए मंडन मिश्र। तो कुछ लोग कहते हैं ये संवाद सही है, कुछ लोग कहते हैं ये संवाद स्तरहीन है, ऐसा नहीं हुआ होगा। तो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि उन्होंने अपनी अतीन्द्रिय शक्ति से प्रवेश करके दर्शन कर लिया। तो भगवान व्यास ने डांटा फिर। भगवान व्यास आए हुए थे वहां, जैमिनी भी आए हुए थे, मंत्र बल से बुला रखा था उन्होंने मंडन मिश्र को। भगवान व्यास ने कहा, देखो वो अतिथि हैं, सम्मान करो उनका। और तब उन्होंने उनका सम्मान किया। और आपकी कोई इच्छा है? भगवान ने कहा, आपसे शास्त्रार्थ करने की इच्छा है तो कल कर लीजिए शास्त्रार्थ। घोषित हो गया सब में, शास्त्रार्थ में। अब जज ना मिले, कोई निर्णायक ना मिले, तो उनकी पत्नी बड़ी ज्ञानी विदुषी थी। हुँ, उन्होंने कहा अपनी पत्नी को ही निर्णायक बना दें। तो कहते हैं भारती नाम था उनका। उन्होंने, भारती ने कहा, अब मैंने पक्षपात कर दिया तो पति का। भगवान शंकराचार्य ने हंसते हुए कहा, पुत्र तो कुपुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती। मैंने कभी भी माता को पुत्र के विरोध में जाते हुए नहीं देखा। वो हंस पड़ी। बोले, यह माता पुत्र का नाता नहीं है, यह जय पराजय का प्रश्न है। बोले, मुझे पूर्ण विश्वास है आप न्याय करेंगी, अन्याय नहीं करेंगी। तो उन्होंने दोनों के गले में एक एक माला डाल दी। ये कहना नहीं पड़ेगा कौन हार गया। जिसकी माला कोमला जाएगी वो पराजित घोषित हो जाएगा। खूब शास्त्रार्थ हुआ। और वेद का एक मंत्र है, द्वा सपर्णा सजा सखाया। एक वृक्ष की दो डालियों पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खाता है, थूकता है, दूसरा केवल देखता है। फिर ये नीचे वाला वृक्ष पक्षी ऊपर वाले को देखता है,
और उसे ज्ञान हो के उसी में समा जाता है। इस मंत्र पर शास्त्रार्थ होने लगा और अंततो गत्वा 21वें दिन मंडन मिश्र की माला मुरझा गई, वो पराजित हो गए। उनकी घोषणा पराजित करनी पड़ी। लेकिन भारती ने कहा, सुने अभी, हम्म। मिश्र जी पराजित हुए हैं, मैं नहीं पराजित हुई। पूर्ण पराजय जब होगी, वो आधे अंग को हराया आपने, मैं अर्धांगिनी हूं, आप मुझे भी हराएंगे। भगवान शंकराचार्य ने कहा, क्या मुझे स्त्री से भी शास्त्रार्थ करना पड़ेगा? ये शब्द कुछ ऐसा है जो थोड़ा सा आचार्य जी की दृष्टि में स्त्री सम्मान को थोड़ा गिराता, हल्का सा। तो वो तो बहुत विदुषी हैं, सरस्वती का अवतार माना जाता था उनको। वो बोले कि क्या गार्गी ने याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ नहीं किया था? क्या सुलभा ने जनक से शास्त्रार्थ नहीं किया था? क्या ये आपसे कम ज्ञानी थे? और ये तो पकड़े गए। याज्ञवल्क्य का तो बड़ा नाम है हमारे यहाँ, बहुत बड़े ज्ञानी माने जाते हैं, और एक तरह से जनक के गुरु ही माने जाते हैं, और जनक भी महाज्ञानी है। उन्हें राजी होना पड़ा। अब जो भी प्रश्न करती थी, अविलंब उत्तर देते चलते थे वो। इसमें भी कई दिन लग गए। फिर जिसको आप चालाकी कह लें, होशियारी कह लें, उसका अवलंबन लिया भारती ने। भारती ने कहा, चूंकि ये सर्वज्ञ हैं, इसलिए इनको हराया नहीं जा सकता। इनका, आज की भाषा में, इनका माइनस पॉइंट ढूंढो, कमजोर बिंदु। तो कमजोर बिंदु यह है कि आजन्म ब्रह्मचारी है, इनको स्त्रियों से संबंधित कुछ पता नहीं है, गृहस्थ से संबंधित कुछ पता नहीं है। तो उसने काम कला पर प्रश्न कर दिया, स्त्री के कौन कौन से अंगों में काम का निवास है, पुत्र की उत्पत्ति के क्या कारण है, पुत्री के क्या कारण है, आदि आदि। तो उन्होंने, भगवान ने कान पर हाथ रख लिए। देवी देवी, आप अनर्थ कर रही हैं, आप मुझ सन्यासी से कैसे प्रश्न कर रही हैं? तो देवी ने कहा, क्यों, शास्त्रार्थ कर रही हूं मैं? आप सन्यासी हैं? हाँ, और मैं सन्यासी हूं। सन्यासी की क्या परिभाषा है? फांस दिया उन्होंने शंकराचार्य को। क्या परिभाषा है सन्यासी की? सन्यासी में ऐष्णा नहीं रहती, इच्छा नहीं रहती, कामना नहीं रहती। क्या आप में मुझे पराजित करने की कामना नहीं है? ओहो, ये तो बड़ा भारी बिंदु हो गया। पराजित करने की तो है कामना, तो आप पूर्ण काम कहाँ हैं? एक बात। दूसरे, जो मैं पूछ रही हूं आपसे, वो काम शास्त्र है। आप ये बताएं, काम शास्त्र शास्त्र है या नहीं? अब बहनों भाइयों बच्चों, काम शास्त्र शास्त्र है, शास्त्र है। आपको ये जानना चाहिए, ये फिर का विषय है। कभी गृहस्थ को पहले काम शास्त्र पढ़ाया जाता था, लड़की को भी, लड़के को पूर्ण काम शास्त्र पढ़ाया जाता था। तो काम शास्त्र है, और आता भी है। काम शास्त्र बिन रति करें, गीता बिन ज्ञान, ते नर पशु समान। तो गीता के बिन ज्ञान नहीं है, काम शास्त्र के बिन गृहस्थ का आचरण नहीं जानता आदमी। तो काम शास्त्र शास्त्र है, हाँ मानना पड़ा, काम शास्त्र शास्त्र है। वात्सायन जिन्होंने रचा है वो ऋषि हैं, हाँ ऋषि हैं। तो आप शास्त्रार्थ कीजिए, तो आप शास्त्रार्थ कीजिए। काम शास्त्र है, वो ऋषि हैं, और ये शास्त्रार्थ है। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, अखंड पवित्रता की मूर्ति, उन्होंने कहा, देवी आप जो चाह रही हैं वो मैं समझ गया हूं। आप ऐसा करें, मुझे 1 माह का समय दें, और फिर मैं आपको मुंह से नहीं कहूंगा, लिखित उत्तर दूंगा।
एक माह का समय लेके एक अमरुक राजा मरे थे, आकाश मार्ग से गमन करके वो ढूंढ रहे थे। शिष्यों से कहा मेरे शरीर को सुरक्षित रखना, 1 महीने बाद मैं आऊंगा। और अमरुक के शरीर में प्रवेश करके उन्होंने पंडितों से काम शास्त्र पढ़ा। जब महीना पूरा होने को था तो वो जो रानी थी उसने प्रधानमंत्री को बुलाकर कहा कि मैं ठगी गई। क्या हुआ? ये मेरे पति नहीं है। तो बोले 1 महीना हो गया इन्हें तो रहते हुए। अच्छा, 1 महीना हो गया इन्हें तो रहते हुए, तुम करिए मेरे पति नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरे पति नहीं है। तो कौन है ये? बोले मैं भी नहीं जानती कौन है। बोले तुम्हें कैसे पता? प्रधानमंत्री ने कहा। बोले हंसते हैं, बात करते हैं, और जब काम क्रीड़ा का समय आता है तो लाश रह जाती है, आत्मा नहीं रहती इनमें, चेतना नहीं रहती इनमें। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अच्छा, मुझे प्रधानमंत्री ने कहा मुझे भी संदेह है इस बात में। इतने में ही उनके शिष्य आ गए और उन्होंने भगवान शंकराचार्य को सावधान किया। सारे उत्तर उन्होंने लिख लिए और लिखने के बाद उन्होंने भारती को वो लिखित उत्तर दिए और भारती वहां पराजित स्वीकार किए उन्होंने। इस तरह से अंत में हम कहते हैं कि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की रक्षा की, वेदों की रक्षा की, वो ज्ञान की रक्षा की। आज जो हम हिंदू धर्म का स्वरूप देख रहे हैं, तीर्थों की महिमा देख रहे हैं, कूपों की महिमा देख रहे हैं, मंदिरों की, मूर्तियों की, इस सब के पीछे भगवान शंकराचार्य का बहुत बड़ा भाग है। उन्होंने कहा है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने, दक्षिण भारत में कुत्ते की पूजा होती थी, वो बंद कराई, नर बलि बंद कराई, पशु बलि बंद कराई। वैदिक भारत को पुनः स्थापित करके उन्होंने भगवान कृष्ण के धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा की। बोलो श्री भगवान की जय। धन्यवाद, बहुत बहुत बहुत। अच्छा स्मिता जी, कुछ कहना तो नहीं? आवाज नहीं आ रही शायद उधर। आवाज कट गया क्या? आवाज नहीं आ रही? अर्चना, अर्चना, जरा आवाज दे दी बेटा।